नमस्कार, सर्व सनातन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पे हम आपको एक अलग विषय पर वीडियो देने जा रहे हैं जिसका नाम है छठेंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस। तमाम लोगों का ये सवाल रहता है कि छठेंद्री होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, या फिर हमें कैसे पता चल सकता है कि इसके लक्षण क्या है, हमारे शरीर में भी छठेंद्री काम कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि क्या विज्ञान इसे मानता है, क्या विज्ञान मानता है कि मनुष्य के शरीर में छठी इंद्री काम करती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से बेल आइकन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपडेट करें आपको उसकी जानकारी तुरंत हो जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं छठी इंद्री के सारे पहलुओं के बारे में। विज्ञान और धर्म के अनुसार मानव के पास 5 इंद्रियां हैं जो उन्हें स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराती है। ये 5 इंद्रियां हैं नाक, आंख, जीभ, कान और त्वचा। इसके अलावा एक और छठी इंद्री भी है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। इसे परामनोविज्ञान भी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कहाँ होती है छठी इंद्री। हमारी कपाल के नीचे एक कोमल छिद्र होता है जिसे ब्रह्मा रंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। यह इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला नाड़ी दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। यही नाड़ी 7 चक्रों और छठी इंद्री का केंद्र मानी जाती है। सामान्यतः छठी इंद्री सुप्त अवस्था में होती है। इसे अलग अलग तकनीकों के माध्यम से जागृत भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि छठी इंद्री के जागने पर हमें क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इससे पूर्वाभास की क्षमता बढ़ जाती है। माना जाता है कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को आप जान सकते हैं। इसके अलावा मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें भी आप सुन सकते हैं कि किसके मन में क्या विचार चल रहा है। इसका पता आपको लग जाता है। छठी इंद्री पूरी तरह जागृत हो जाने पर व्यक्ति से कुछ भी नहीं छिपा रहता है और इसकी क्षमताओं के विकास की संभावनाएं भी अनंत हो जाती है। जैसे जैसे छठी इंद्री जागृत होने लगती है उस व्यक्ति का IQ लेवल और सतर्क होने की क्षमता बहुत विकसित हो जाती है। इस वजह से उसमें दूसरों के मन के विचारों और भावनाओं को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। अब आपको बताते हैं कि छठी इंद्री पर विज्ञान का क्या कहना है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि छठी इंद्री की बात सिर्फ कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, हकीकत है जो हमें किसी घटित होने वाली घटना का पूर्वाभास करा देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक अध्ययन के अनुसार छठी इंद्री के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। रिसर्च के अनुसार छठी इंद्री जैसी कोई भावना तो है और यह सिर्फ एक एहसास नहीं है। वास्तव में ये होशो हवास में आया विचार या भावना है जिसे हम देखने के साथ ही महसूस भी कर सकते हैं और यह हमें घटित होने वाली बात से बचने के लिए प्रेरित भी करती है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्रिय काफी सक्रिय होती है। सिक्स्थ सेंस जागृत होने की एक प्रक्रिया होती है। बहुत कम मामलों में यह जन्म के साथ ही पा लिया जाता है। अधिकांश मामलों में किसी खास उम्र में जाकर जागृत यह आप कर सकते हैं। इसे जागृत होने की कोई उम्र सीमा नहीं है। अलग अलग मनुष्यों में यह अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके जागृत होने की प्रक्रिया सामान्य नहीं है। तो अब आखिर में आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला तकनीक है प्राणायाम। भौहों के बीच छठी इंद्री होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से ही छठी इंद्री जागृत हो जाती है। आप अपनी छठी इंद्री को प्राणायाम के माध्यम से 6 माह में जागृत कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के लिए आपको दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो जाना होगा। जब हमारी नाक के दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स्थ सेंस जागृत होता है। इसके अलावा मेडिटेशन यानी कि ध्यान से आप जागृत कर सकते हैं। दोनों भौहों के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से अचानक जागृत होने लगता है छठी इंद्री, जो हमारे सिक्स्थ सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा त्राटक क्रिया भी है। त्राटक क्रिया से छठी इंद्री को जागृत आप कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देख सकते हैं, देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। अब बात करते हैं आखिर में योग निद्रा की। कल्पना करें कि धरती माता ने आपके शरीर को गोद में उठाया है। अब मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर ले जाएं। कलाई, कोहनी, भुजा व कंधे पर भी ले जाएं। इसी तरह अपने मन को बाएं हाथ पर ले जाएं। दाहिना पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, अग्नाशय, दाएं व बाएं फेफड़े, हृदय व समस्त अंग शिथिल हो गए हैं, ऐसी कल्पना कीजिए और आखिर में अपने ध्यान को सांस पर ले आए।
तो दोस्तों यह सब तरीका है आपके छठी इंद्री को जागृत करने का। और यह बात सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि मनुष्य के शरीर में 5 इंद्री के अलावा एक ऐसी इंद्री है जो कि हम सबसे छुपा हुआ है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो है छठी इंद्री यानी कि हमारा सिक्स्थ सेंस। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।